आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाला और एक बार फिर से हम यहाँ पे इकट्ठे हैं ताकि परमेश्वर के वचन में से हम सीख सकें, नई ज़िंदगी की ओर जा सकें। आइए हर बार की तरह प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दे दिया ताकि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचनों में से हम देख सकें। महान परमेश्वर, होने दे के जब हम आपके कलाम में से सीखें, पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। हर एक उलझाने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसल हो। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ये वचन हम सिर्फ पढ़े ना, सुने ना, बल्कि हम इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें। महान परमेश्वर, हम इसकी वैल्यू को समझ सकें। ये जीवित वचन जब हमारे कानों में जाएं, हमारे शरीर में जाएं, यीशु मसीह के नाम से ये फलों को लेके आएं। आपने कहा अपने वचन में कि मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। महान परमेश्वर, होने दे कि आपके वो वचन पूरे हों। आज ये कलाम हमारी ज़िंदगी में जब बोया जाए तो 100 गुना फलों को लेके आए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर एक लिसनर के लिए आप हर एक का कंट्रोल लेना। पवित्र आत्मा हर एक को सुनने वाला मन देना, समझने वाला मन देना। खुदावंद, हर एक के साथ बोलना और बातचीत करना। मुझे भी हेवनली विजडम देके इस्तेमाल करना ताकि आपके वचनों के गहरे भेदों को सच्चाई से सही तरह से मैं लोगों तक पहुंचाने पाऊँ। हम अपने आप को आपके सामने सरेंडर करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। प्रेज गॉड। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम में जाएं, मैं आपको जल्दी से पिछले हफ्ते जो हमने सीखा उसका एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। हमने देखा था कि परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब कुछ बनाया, उसने 6 दिन में सब कुछ को बना के 7वें दिन जब विश्राम किया, उससे पहले उसने सब कुछ को बना के कहा कि ये अच्छा है। पर मनुष्य को मीन्स आदम को बना के उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने आदम के लिए हवा को बनाया। और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। आज भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर की इस आज्ञा को पालना करते हैं वो ब्लेस्ड हैं। मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। गॉड मेड एडम एंड ईव, नॉट एडम एंड स्टीव। आज लोग गलत तरह से रिलेशंस में चले जाते हैं। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ गलत रिलेशन में हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही भयानक है। लोग ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं कि घरों के घर स्ट्रगल में है इस चीज़ से, और लोगों को पता नहीं कि इसका कॉज क्या है। इसकी वजह यह है कि जब खुद से परमेश्वर के बनाए हुए रूल्स को हम तोड़ते हैं तो परमेश्वर का दंड आता है।
मैंने आपको बताया था कि किस तरह से परमेश्वर ने इसी पाप के चलते लूत को सदोम और गोमोरा से निकाला और उस दोनों शहरों को परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। बाइबल बताती है कि पाप पृथ्वी पर इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने नूह को चुना, और नूह को चुनने के बाद उसने कहा कि तू एक जहाज बना, और जहाज बनाने में 120 साल लगे, और उसने कहा लोगों को प्रचार कर के अपने पापों से मन फिराएं। पर 120 सालों में किसी ने भी मन नहीं फिराया, क्योंकि नूह ये प्रचार कर रहा था कि आने वाले क्रोध से भागो, बचो, क्योंकि ऐसी बड़ी बाढ़ आने वाली है कि सब कुछ नाश हो जाएगा। किसी ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि उस वक्त से पहले कभी भी बारिश हुई ही नहीं थी। पर अगर परमेश्वर ने बोला था तो वो झूठ नहीं हो सकता था, और परमेश्वर ने उस चीज़ को पूरा किया और पूरी पृथ्वी नाश हो गई। सिर्फ नूह और उसके घराने के 8 लोग और हर एक प्रजाति का एक जीव, एक पशु जो है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जिसको बचाने के लिए, वो सब उस जहाज में आए और लोग बच गए। ये पिछले हफ्ते हमने देखा था, और मैंने आपको बताया था कि सेम वे में इस समय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द बादलों के ऊपर आने वाला हूँ, अपने पापों से मन फिराओ, तौबा करो, ताकि तुम उस नूह के टाइम पे जैसे लोग जहाज से बाहर रह के डूब के मर गए, तुम भी कहीं इस पृथ्वी पर छूट मत जाना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के ऊपर आने के टाइम में, रैप्चर में आप साथ जा सकें, इसलिए रिपेंट करो, तौबा करो। ये लास्ट वीक हमारा टॉपिक था। आज हम एक ऐसी बात को देखेंगे जो आज मोस्टली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जिस चीज़ को जो हमें इस रैप्चर में जाने से रोक सकती है। हमें लगता है कि ये जो विषय आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर नो, ये नॉर्मल नहीं है। हमें हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने से रोकती है। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए एक अध्याय को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मैथ्यू रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया, सेंत में दो। अपने पंटुकों को ना तो सोने से भरना, न रुपया लेना, न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते लो, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर में, गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस तक पहुंच जाएगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल भी झाड़ देना। हालेलुया। ये उस वक्त का वाक्य है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना। उसने 12 को चुना, और चुनने के बाद उसने उनको अथॉरिटीज दी कि जाओ, जाके मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। एक चीज़ जो यहाँ पे हमने पढ़ी, बहुत से लोग शायद इस बात को मिसअंडरस्टूड ना करें, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि इस वक्त तुम लोग जो है अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, तो ये उस टाइम की बात है जब यीशु मसीह हम सब के लिए बलिदान नहीं हुआ था। उससे पहले वो इजराइलियों के लिए भेजा गया था, पर जैसे ही यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, मर के जी उठा, तो उसने कहा अब सब जातियां, मीन्स हर एक जन जो इस पृथ्वी के ऊपर है, हर एक जन के लिए मैं बलिदान हुआ, मैं मर गया और जी उठा। जितने मुझ पे फेथ करेंगे वो अनंत जीवन के भागी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने 12 को चुना, और 12 को चुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा जाओ, लोगों के साथ वचन को शेयर करो, प्रचार करो। और यीशु मसीह ने उनको
इंस्ट्रक्शन दी कि अपने साथ सोना, रुपया, तांबा, कुछ भी ऐसी चीज़ स्टॉक करके ना रखना कि तुम उस चीज़ को इस तरह से दिखाओ कि हमें चिंता है, हम क्या करेंगे। उसने कहा परमेश्वर खुद मुहैया कराएगा। ये चीज़ इस बात को दिखाती है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए जाने वाले लोग हैं, हम पैसे के लिए जाने वाले लोग नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है हम सब के लिए। बाइबल कहती है कि जब तुम जाओ तो अपने लिए इस बात की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पर तुम परमेश्वर का काम करना। आज प्रॉब्लम सिर्फ चिंता है इस बात की कि हमारा कल जो है वो कैसा होगा। उसको बेहतर करने के चक्कर में हम आज को ख़राब कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम चीट कर रहे हैं परमेश्वर को, उसका टाइम चोरी करते हैं। हम परमेश्वर को देने वाला वक्त और काम करने में स्पेंड कर देते हैं। अपनी लाइफ को हम खुद से उस ओर धकेल रहे हैं जिसमें हम रिजल्ट कुछ भी नहीं देखने वाले अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो। हालेलुया। इसमें एक चीज़ लिखी कि जिस नगर में तुम जाओ पता लगाओ कि कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के घर रहो। घर में प्रवेश करते उसको आशीष दो। यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, पर यदि योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। यीशु मसीह ये बात कह के क्या समझा रहे थे? यीशु मसीह इस बात को समझा रहे थे कि जिस जगह पे जाओ वहाँ पे लोगों को ब्लेस करो। जिस जगह पे जाओ मीन्स जो आपके आसपास में है, जो आपके लोग, जो दायरे में आप रहते हैं, उन लोगों को ब्लेस करो। ब्लेस करना, लोगों को आशीष देना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये एक ऐसी चाबी है जो आपको खुद ब खुद ब्लेस करेगी। आज प्रॉब्लम ये है, इंसान खुद के दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सक्सेस या उसकी खुशी से वो दुखी है। आज किसी को ब्लेस करना मुश्किल लगता है, कर्ज करना बहुत इजी लगता है। हम झट से किसी के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज कर देते हैं, अपनी तरह से धारणा बना के बोल देते हैं कि ये अगर सक्सेसफुल है तो इसके पीछे ये राज है, ये ऐसे है, ये गलत है, या अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, ये फिर से डाउन आने वाले हैं। हम बहुत सी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं। हम इस चीज़ को बोल के खुद से तो सेटिस्फेक्शन को अपने लिए फील करते हैं, पर आप नहीं जानते कि जब आप नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज़ कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी नेगेटिविटी ही बो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में भी नेगेटिविटी को ही देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस घर में जाओ उसकी दुआ सलामती मांगो, उनको ब्लेस करो। और अगर आपको ये लगता भी है कि जिसको आप ब्लेस कर रहे हो वो इस ब्लेसिंग के योग्य नहीं, तो आप खुद जज मत करो इस बात को। यीशु मसीह ने कहा तुमको यही करना है। बाइबल कहती है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीषित हो इसलिए तुम सिर्फ आशीष ही दो। तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस ही करो। अगर तुम ब्लेस करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इसके बदले में ब्लेस करेगा, तुम्हें इसके बदले में आज़ाद करेगा। और अगर सामने वाला उस ब्लेसिंग के योग्य नहीं, अगर सामने वाला पर्सन उन गुड वर्ड्स को रिसीव करने के योग्य नहीं, उस आशीष के योग्य नहीं, तो बाइबल कहती है वो लौट के तुम्हारे पास ही आ जाएगी। इमेजिन करो अगर आपका किसी के लिए गुड वर्ड्स रिलीज करना आपकी ओर से 100% दिल से है और सामने वाला व्यक्ति उसके योग्य नहीं, तो वो वर्ड्स जो आप रिलीज कर रहे हैं वो लौट के आप ही के पास आने वाले हैं। तो आप ये सोचो कि जो आप दे रहे हो वो आपके पास लौट के आएगा, तो आप क्या दे रहे हो। बाइबल इसके बारे में कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम जिस घर में जाओ उसके लिए ब्लेसिंग को, दुआ, सलामती को, आशीष को मांगो, उनकी बढ़ोतरी को मांगो, उनके लिए अच्छा मांगो। अगर वो उसके योग्य हुए तो वो उस तक ज़रूर जाएगी, उसका रिजल्ट उसकी लाइफ में ज़रूर आएगा और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इसका प्रतिफल देगा। पर अगर वो उस चीज़ के योग्य ना हुए तो जज करना तुम्हारा काम नहीं, तुमको उनके लिए प्रेयर करनी ही है। अगर वो उसके योग्य ना हुए तो तुम्हारे द्वारा दिए गए जो भी अच्छे वर्ड्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आशीषें हैं, वो लौट के तुम्हारे ही पास आने वाली हैं।
तो आप ये सोचो कि जो आप दे रहे हो, क्या आप चाहते हो को आपको भी वैसा ही सेम मिले? जो आप दूसरों को दे रहे हो, क्या आप अपने लिए वही चीज़ को चाहते हो? क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो उसके योग्य ना हुए तो वो लौट के आप ही के पास वापस आने वाली है। इसका मतलब अगर आप किसी के लिए गुड वर्ड्स को, ब्लेसिंग्स को, आशीष को रिलीज करते हैं, वो उसके योग्य नहीं, तो वो लौट के आपके पास आने वाली है। तो आपके पास डबल ब्लेसिंग्स, डबल आशीषें, डबल स्ट्रेंथ होगी। पर अगर कहीं आप सामने वाले को कर्ज कर रहे हैं, उसके लिए निंदा कर रहे हैं, गलत वर्ड्स को रिलीज कर रहे हैं, और अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में उन वर्ड्स के योग्य नहीं, मीन्स वो उस रिजल्ट को लेने के योग्य नहीं, वो गलत नहीं, तो वो कर्ज भी लौट के आप ही के पास आने वाला है। ये बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा है, बाइबल कहती है कि जो तुम रिलीज करोगे, अगर सामने वाला उसके योग्य नहीं तो वो घूम के तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। हमें इस बात को सोचना है। बहुत से लोग आज दुखी हैं, निराशा में हैं, घटी में हैं, और उनको ये पता ही नहीं कि ये क्यों उनकी लाइफ में है। ये इसलिए है क्योंकि आपने नेगेटिव वर्ड्स को किसी के लिए रिलीज किया, किसी के लिए आपने गलत बोला, आपने किसी को कर्ज किया, पर शायद वो उस कर्ज के, उस नेगेटिविटी के, उन गलत वर्ड्स के योग्य नहीं, तो वो घूम के आप ही के पास वापस आ गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा, तो मेक श्योर जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा हो कि अगर आपके पास लौट के आ जाए तो आपको उससे भागना ना पड़े। बाइबल कहती जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम उनके साथ वैसा करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें ऑनर करें तो तुम उनको ऑनर करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तुम लोगों को रिस्पेक्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम ब्लेस्ड रहो तो तुम्हें पहले ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा। जो तुम बोओगे वही तुम काटने वाले हो। जो तुम काटना नहीं चाहते हो उसको भूल कर भी मत बोना, यही बाइबल कहती है। हालेलुया। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 शमूएल चैप्टर 12, उसकी 23 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर शमूएल इस बात को बोल रहा है कि मैं चाहे कैसा भी समय हो, मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। क्योंकि शमूएल इस बात को जानता है कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा, और जिसके लिए मैं गुड वर्ड्स रिलीज करूंगा, उसको आशीषित रिलीज होने के लिए करूंगा, तो परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करेगा और मुझे उसका बदला मिलेगा। पर वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर किसी के लिए प्रार्थना ना करूं, तो मैं ऐसा करके परमेश्वर की नज़र में पाप करूंगा। और आप जानते हैं कि बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। अगर पाप की एक मजदूरी है तो आशीष देने की भी एक मजदूरी है। अगर पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, तो ब्लेसिंग का जो भाग है वो भी ब्लेसिंग है। शमूएल कहता है यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मीन्स यहाँ पे शमूएल इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा दिल रखता हूं। शमूएल बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए यहाँ पर ठहराया है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप उसके लिए कर्ज रिलीज नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अनुचित रीति से मांगते हो। हम अपने लिए तो अच्छी चीज़ मांगते हैं,
पर दूसरे के लिए क्या हम सेम वही चीज़ को मांगना जारी रखते हैं? सिर्फ मांगते नहीं, क्या मांगना जारी रखते हैं? सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करते, दिल से हम चाहते हैं कि अगर मैं ब्लेस्ड हूँ तो मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो, मेरा मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा आशीषित हो। क्या हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं? बाइबल कहती है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, और जब तुम आशीष रिलीज करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे लिए आशीष को रिलीज करेगा। पर अगर तुम आशीष को रिलीज ना करके श्राप रिलीज करोगे तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि किसी को कर्स करना बहुत ही हानिकारक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से शोधों में ये बात निकलकर सामने आई है कि श्राप का असर व्यक्ति के शारीरिक जीवन में देखने को मिलता है। निरंतर हर वक्त दूसरे को श्राप देने की आदत के कारण व्यक्ति के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। अपने एक शोध में वैज्ञानिकों ने भी इस बात को पाया कि जो पुरुष ज़्यादातर हर समय किसी न किसी को श्राप या बद्दुआएं देते हैं या कोसते हैं, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, डेंजर में हमेशा वो रहते हैं ना। उनकी लाइफ जो है वो हमेशा स्ट्रगल में रहती है। और ये भी बात आपको जान के हैरानी होगी कि जो दुआएं देते हैं उन लोगों की लाइफ में हमेशा खुशहाली भी नजर आती है। ये मैं आपको सिर्फ बोलने से नहीं कह रहा, इस चीज के ऊपर वैज्ञानिकों ने शोध की है। उन्होंने इस चीज को जांचा है कि जो लोग नेगेटिव वर्ड्स को रिलीज करते हैं, श्राप देते हैं, उनकी लाइफ खुद ग्रसित रहती है, खुद वो स्ट्रगल में रहते हैं, खुद वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। और जो लोग दूसरों को ब्लेस करते हैं वो हमेशा खुश रहने वाले होंगे। उनकी लाइफ में आपको नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी, उनकी लाइफ में आपको वो स्ट्रगल कभी नज़र नहीं आएगी, उनकी लाइफ में आपको पीस नज़र आएगा, उनकी लाइफ में आपको शांति नज़र आएगी, उनका दिल आपको माफ़ करने वाला मिलेगा। और जब आप किसी को माफ़ करते हैं दिल से, आपको ऐसा पीस, ऐसी शांति आपको फील होगी जो कुछ भी करने से नहीं होगी। आपकी लाइफ में एक ऐसी शांति एंटर होगी जो आपको विचलित नहीं होने देगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पे जाओ उससे पहले इस बात की चिंता मत करना, ये रह गया, ये छूट गया, ये लेके जाएं, या ये कम है, ये ज़्यादा है। उसने कहा परमेश्वर तुम्हारे लिए मुहैया कराएगा। बाइबल कहती क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर का अगर काम कर रहे हैं तो परमेश्वर इस बात की चिंता रखता है कि आपकी मजदूरी आपको मिले। पर आपको अगर सामने से ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता तो क्या आप तब भी उसको आशीष देते हैं? क्या तब भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं? ये बहुत बड़ी एक की है, एक चाबी है सक्सेस की, खुश रहने की, ब्लेस्ड रहने की, कि आपको किसी भी तरह के हालात क्यों ना हो, जब ये बात आपको पता चल गई कि हमेशा प्रार्थना करते रहना, ब्लेस करते रहना, उसका प्रतिफल कितना बड़ा है, तो आप हमेशा ब्लेस रहने वाले हैं। नो मैटर व्हाट लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सचमुच दिल से लोगों को ब्लेस करने वाले हैं, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। वो आपकी लाइफ को ऐसा बनाएगा कि वो एग्जाम्पल हो, लोग आपके जैसी लाइफ को जीना चाहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ। पर अगर आप किसी को कर्स करते रहेंगे हमेशा हमेशा, तो वो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द इस तरह से आपको घेर लेगी कि आप चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। अपने लिए भी आप नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे। जो आप हमेशा बोलते रहेंगे वही वर्ड्स आप अपने लिए भी रिलीज कर लेंगे। और बाइबल कहती है कि मनुष्य के मुंह में जिंदगी, मनुष्य के मुंह में मौत है। जो आप मुंह से बोलेंगे उसको आप काटने वाले हैं। दूसरों के लिए गलत बोलते बोलते आप अपने लिए भी गलत बोल देंगे, और फिर जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर परमेश्वर आपके वर्ड्स को लेके आपको ब्लेस कर सकता है, ब्लेसिंग का चैनल बना सकता है, तो डेविल भी आपके वर्ड्स को लेके आपको कर्स कर सकता है और आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकता है। हालेलुया। तो अपने माइंड में इस बात को बिठा के रखो कि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आप ब्लेस्ड हैं तो आपको दूसरों को भी ब्लेस ही करना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेगा। और अगर परमेश्वर ये जानता है कि सामने वाला उस ब्लेसिंग के योग्य नहीं, तो आपके द्वारा दी गई ब्लेसिंग भी आप ही के पास लौट के आने वाली है। तो याद रखना, उसी तरह से दूसरों को ट्रीट करना जिस तरह से आप चाहते हो कि आपके साथ किया जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके मुंह से कहे गए कौन से वर्ड आप ही के ऊपर वापस आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी नगर में भी जाओ, जिस किसी गांव में भी जाओ, उनको ब्लेस करो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वर्ड्स आपकी जिंदगी में काम करेंगे, आपको नई जिंदगी की ओर लेके जाएंगे। मेरा विश्वास है इन वर्ड्स को आप फिर से सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर बाय डेट इसको सर्च कर सकते हैं और आप इसको फिर से सुन सकते हैं। अपने अजीज़ों के साथ, मित्रों के साथ आप इसको बांट सकते हैं, ताकि जैसे आपने इसमें से ब्लेसिंग को लिया, लोग सुने और उनकी ज़िंदगियां नई ज़िंदगी की ओर जाने वाली हों। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को समाप्त करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को हम झुकाएंगे। अगर आप में से अब तक कोई व्यक्ति इस स्ट्रगल में था कि वो हमेशा दूसरों को कर्स करता या गलत ही बोलता था, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, मेरा बिलीव है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, उससे बढ़ के हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। खुदा बाप, आपने कहा कि दूसरों को ब्लेस करो ताकि वो ब्लेस्ड हों और तू भी खुद अपने वर्ड्स के द्वारा ब्लेस्ड हो। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए, और अपने किए गए सब नेगेटिव वर्ड्स जो मैंने रिलीज़ किए उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में देती हूँ। महान परमेश्वर जी, जो कुछ मैंने आज से पहले कुछ नेगेटिव वर्ड बोले, उन सब को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ और आज से आपके वचन के अकॉर्डिंग चलने का वायदा करती हूँ। आप मेरी मदद करना और सहायता करना। अपने आप को, अपने घराने को आपके लहू में छिपाते हुए, पापों से तौबा करते हुए, अंगीकार करते हुए कि आप ही मेरे मुक्तिदाता, उद्धार करता हैं। आप मुझे छुड़ाएंगे और बचाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, परमेश्वर उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन पर्सन हमारी संडे की सर्विस का भाग बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट करें 7788922250। आप हमें इन पर्सन चर्च में आके हर संडे मिल सकते हैं। आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1 बजे से है। आप फेसबुक लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च, जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट, वैंकूवर, BC में है, वहाँ से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। तो आप ज़रूरतमंद तक ज़रूर ये मैसेज पहुंचाएं। और अगर आपका कोई भी प्रेयर टॉपिक है, कोई भी विषय है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें, और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रश्न का आंसर आपको मिल सके, और हम आपके हर प्रार्थना के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे
सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा